प्यारे मित्रों नमस्कार। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण योग बताऊंगा जो ये सबके लिए है। कुंडली के अनुसार कुंडली में महालक्ष्मी योग कब बनता है, ये सभी लोगों के मन में धारणा होती है कि क्या हमारे कुंडली में योग अच्छे बने हैं, उसमें भी महालक्ष्मी योग बने हैं। तो कुंडली में लक्ष्मी जी की जब कृपा होगी तभी महालक्ष्मी योग बनेंगे। और वो भी महालक्ष्मी योग कैसे बनता है ये आज हम आपको बताएंगे। कुंडली में जो पंचम स्थान है और नवम स्थान है वो लक्ष्मी स्थान है, और केंद्र जो स्थान है वो विष्णु स्थान है। अब बिना विष्णु और लक्ष्मी की कृपा से कोई लक्ष्मीवान नहीं। यदि आपके कुंडली में अगर लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये अगर अच्छा है तो इनके स्वामी ग्रह जो बनेंगे वो डायरेक्ट लक्ष्मी योग में आएंगे। अब उनका कनेक्शन केंद्र से होना चाहिए, इसलिए कि जब तक लक्ष्मी जी का विष्णु जी के साथ नहीं रहेंगे तब लक्ष्मी नारायण योग बनेंगे कैसे। इसलिए जब वो लक्ष्मी नारायण योग बनेंगे उसमें एक और योग आएगा जो कहेगा महालक्ष्मी। इसलिए कुंडली में अगर चतुर्थेश या पंचमेश एक साथ हो जाए या चतुर्थेश भाग्येश एक साथ हो जाए, यानी केंद्र के स्वामी का त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध होना महालक्ष्मी योग बनाता है। और इसके साथ अगर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए इन लोगों के ऊपर, नवम पे हो जाए या पंचम पे हो जाए या लग्न में बृहस्पति स्वयं बैठ जाए, इसलिए कि लग्न में बृहस्पति बैठ करके वो पंचम को भी देखेगा और नवम को भी देखेगा। तो लग्न स्वयं लक्ष्मी स्थान और केंद्र स्थान दोनों स्थानों में लग्न की भूमिका मानी गई है। लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान यानी केंद्र त्रिकोण प्रथम स्थान है, उस स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति यदि हमारे कुंडली में अगर लक्ष्मी योग बना है तो बृहस्पति की दृष्टि से महालक्ष्मी योग की उत्पत्ति हो जाती है। अब यह है कि महालक्ष्मी योग की उत्पत्ति तो बनी हुई है, तो हमारे पास धन दौलत की जो है दिक्कतें क्यों हैं। तो महालक्ष्मी योग तो बना है, तो उस महालक्ष्मी के साथ एकादशेश का संबंध और धनेश का संबंध होना बहुत श्रेयस्कर रहेगा। इसलिए कि जब योग पंचमेश, नवमेश और केंद्रेश का बन गया तो एक आय का स्रोत भी तो बनना चाहिए। और द्वितीय का संबंध इसलिए बनना चाहिए कि द्वितीय स्थान हमारे धन संचय का स्थान है, स्थिरता का स्थान है। लक्ष्मी हमारे घर में आए तो कम से कम वो स्थिरता से रहें। यदि स्थिरता से रहें हम और उसका सदुपयोग करें, वो हमारी लक्ष्मी का दुरुपयोग न हो। इसलिए कुंडली में पंचमेश नवमेश का संबंध लग्नेश से हो जाए और साथ में एकादशेश का संबंध हो जाए तो ये महालक्ष्मी योग बनता है। इसलिए कि एक तो नारायण की कृपा है ही इनके ऊपर, और दूसरा कृपा यह है कि आपके कुंडली में बृहस्पति एकादशेश हो करके लाभ स्थान का स्वामी, प्रॉफिट स्थान का स्वामी हो करके इस महालक्ष्मी योग के साथ अगर ऐड होगा, जैसे ही संबंध बनाएगा तो महालक्ष्मी योग की उत्पत्ति होगी। और जब इनका दशा चलेगा या अंतर दशा चलेगा या प्रत्यंतर दशा चलेगा, जब इनका कोई ये ग्रह गोचर करेंगे तब उसका यथार्थ रूप से आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा उस महालक्ष्मी योग का। इसलिए कि कुंडली में ग्रह योग तो बन गया, राजयोग तो बन गया, वो लाभ कब देंगे, किस पोजीशन में देंगे, वो लाभ हमको मिलेगा कब, इसके लिए
ग्रह टाइम बताया गया है, ग्रह पीरियड बताया गया है कि जब वो ग्रहों की दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तो उसमें उस टाइम में, उस समय में आपको यथार्थ रूप से आपके कुंडली में बने हुए जो योग हैं उसका लाभ आपको अवश्य मिलेंगे। अब मैंने महालक्ष्मी योग का बनाया, योगों का फल बताया। अब आपको जो है बताएंगे कि दुर्योग कब बनता है, कुयोग कब बनता है। आज इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको